हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन से संबंधित। तो भारत नई दिल्ली में 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा। CSPOC क्या हुआ? राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है उसको शॉर्ट में CSPOC कहेंगे। तो भारत नई दिल्ली में इसकी मेजबानी करने वाला है और ये जो प्रतिष्ठित सम्मेलन है ये 15 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त विधायिकाओं के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है ज्ञान साझाकरण, पारस्परिक सीख और राष्ट्रमंडल की विधायिकाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ये जो सम्मेलन है इसका मुख्य लक्ष्य संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना और विभिन्न रूपों में संसदीय लोकतंत्र की समझ को गहरा करना है। ये जो 28वां संस्करण होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। और 15 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक संसद भवन यानी कि पूर्व संसद भवन जो है उसके केंद्रीय कक्ष में सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और सम्मेलन के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला औपचारिक रूप से इस सम्मेलन का अध्यक्ष पद ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे होयल को सौंपेंगे। यानी कि 29वां जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर हैं लिंडसे होयल वो अध्यक्षता करेंगे। उनको 29वें सम्मेलन की अध्यक्षता सम्मेलन के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सौंपेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ अपार आईडी बनाने में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है। तो अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, ये है अपार आईडी। तो राज्य ने यानी कि छत्तीसगढ़ ने 88% से अधिक नामांकित छात्रों को इसके तहत कवर कर लिया है। अब अपार आईडी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अपार आईडी है ये छात्रों की एक अस्थायी डिजिटल पहचान है। इसमें छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपलब्धियां, प्रमाण पत्र और क्रेडिट सुरक्षित रूप से संग्रहित होते हैं। यानी कि डिजिटली वो इसको सुरक्षित रूप से रखा जाता है। यह छात्रों के स्कूल, बोर्ड या राज्य बदलने पर शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करता है। जैसे अब पेपरलेस हो जाएगा, ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, तो आपके फ़ोन लैपटॉप में रहेगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके पास उसका हार्ड कॉपी नहीं भी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अपार आईडी वही है, जैसे डिजी लॉकर है उसी तरह का ये है अपार आईडी। तो छत्तीसगढ़ में 57,10,207 छात्रों में से 50,60,941 छात्रों के अपार आईडी बनाए जा चुके हैं। और केंद्र सरकार जो है वो सभी राज्यों को 31 जनवरी तक अपार आईडी निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन कब जारी की गई है, क्या है लास्ट डेट? तो 31 जनवरी तक सभी राज्यों को अपार आईडी निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश की विमानन और औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने नेल्लौर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को मंजूरी दे दी है। कौन सा हवाई अड्डा? तो दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इस मंजूरी के साथ ही दगदार्थी जो है वो आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बन जाएगा। और ये जो हवाई अड्डा है ये रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर स्थित है जो राष्ट्रीय राजमार्गों और 2 बड़े बंदरगाहों कृष्णापत्तनम पोर्ट और रामयापत्तनम पोर्ट और कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि RISCT और IFFCO से इन सब से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
अच्छा, इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है कि दगदार्थी हवाई अड्डा किन दो पोर्टों को जोड़ता है। तो ये दो बंदरगाह जो है कृष्णापत्तनम और रामयापत्तनम, इन दोनों पोर्टों को जोड़ता है। इन दोनों से मिला हुआ है दगदार्थी हवाई अड्डा, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ये करंट के साथ साथ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक है 19 जनवरी को होने वाले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स जारी किया जाएगा। तो 19 जनवरी को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी करेगा। कहाँ? तो नई दिल्ली में। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उपस्थित रहेंगे। और ये जो सूचकांक है ये नागरिक कल्याण, पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक सहयोग जैसे क्षेत्रों में देशों के प्रदर्शन को परखता है। इसमें कितने देश शामिल होंगे? तो इसमें 154 देश शामिल होंगे। और ये जो सूचकांक है इसके 3 प्रमुख आयाम हैं। कौन कौन से? तो एक पहला जो है वो है आंतरिक आयाम, आंतरिक जिम्मेदारी, जो नागरिकों की गरिमा, न्याय और समग्र कल्याण पर केंद्रित है। फिर दूसरा है पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु कार्रवाई और सतत प्रथाओं पर केंद्रित है। तीसरा जो है वो है बाह्य जिम्मेदारी। तो बाह्य जिम्मेदारी में क्या है? तो ये शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्थिरता में देश के योगदान का मूल्यांकन करता है। तो इन 3 आयामों पे ये सूचकांक जारी होगा। और इस सूचकांक को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया जाएगा 19 जनवरी को। किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली से संबंधित। तो इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली, इन्होंने घोषणा किया है कि वह फरवरी-मार्च 2026 में भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगी। तो अगर पूछा जाए किस महिला क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 से संबंधित है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर 80वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं वो अब 55 गंतव्यों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल या ई-वीज़ा सुविधा प्राप्त करते हैं, जो पिछले वर्ष के 85वें स्थान से थोड़ा सुधरा हुआ आंकड़ा है। ये जो सूचकांक है इसमें पासपोर्ट धारकों को उन देशों की संख्या के आधार पर रैंक दिया जाता है जहां वे अग्रिम वीज़ा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं, यानी कि जहां जाने के लिए उनको पहले से वीज़ा इशू करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता होगा कि अगर हम लोग को किसी दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स है ये इस आधार पे जारी किया जाता है कि किस देश के नागरिक को कितने देशों में बिना वीज़ा के या वहाँ जाने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है, जाने की सुविधा प्राप्त है। तो इसी आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशिष्ट और विश्वसनीय आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। इस इंडेक्स को जारी या संकलित किसके द्वारा किया जाता है? तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको संकलित किया जाता है। और 2026 के संस्करण में 277 देश और क्षेत्र शामिल हैं। मतलब 277 देश और क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। उनके पासपोर्ट धारकों के आंकड़े रेडी किए गए हैं। इस पासपोर्ट में शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर पहले स्थान पे है, जिसके नागरिक 192 गंतव्यों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
दूसरे नंबर पे है जापान और दक्षिण कोरिया। इसके नागरिक 188 गंतव्यों पर ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे 5 देश हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। इनके जो नागरिक हैं उनको ये सुविधा 186 गंतव्यों पर प्राप्त है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान का माना जाता है, जो पूरे विश्व में सबसे कमज़ोर है, और 101वें स्थान पे है अफ़गानिस्तान। यहाँ के नागरिकों को केवल 24 गंतव्यों पर ये वीज़ा मुक्त सुविधा प्राप्त है। तो पहले नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट नंबर पे है अफ़गानिस्तान, और हमारा भारत 80वें स्थान पे है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।